हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल में बिहार की जलवायु, यानी कि हम लोग बिहार का भूगोल शुरू करेंगे। बिहार के भूगोल में हम पहला चैप्टर देखते हैं बिहार की जलवायु, और बिहार के भूगोल में जितनी भी चैप्टर होंगे उनको एक एक करके हम लोग जल्द ही उसको समझते हुए और अच्छे तरीके से बेहतर कंसेप्ट से उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है बिहार की जलवायु। ये हमारा बिहार का भूगोल का पहला चैप्टर है। बिहार का हम लोग भूगोल देख रहे हैं, यानी कि बिहार स्पेशल में ये हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार की जलवायु। वैसे हम बात करते हैं कि बिहार की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि हमारा जो बिहार की जलवायु है वो कैसी है, वो उष्ण कटिबंध मौसमी, यानी कि मानसून जलवायु है। जो हमारी बिहार की जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंध मौसमी, यानी कि मानसूनी जलवायु है, मानसून जलवायु है। हमारे जलवायु को जो है कोपेन के अनुसार अगर हम देखते हैं, कोपेन के अनुसार अगर बिहार की जलवायु की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे एक बार बिहार का मैप ड्रॉ करते हैं। देखिए, मैप ड्रॉ करने से क्या होता है कि चीज़ें और बेहतर समझ में आती है। ठीक है, ये हमारी बिहार का मैप हो गया। इसको हम लोग बीच से ये गंगा नदी गुजार देते हैं। गंगा नदी जो है हमारे बिहार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्तरी बिहार, ये हमारा उत्तरी बिहार है, और इधर वाली जो पार्ट है ये दक्षिणी बिहार है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके आसपास के चारों तरफ के क्षेत्र की बात करें, चौहद्दी की बात करें, तो इधर में ये जो है हमारा, अगर इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा ईस्ट है, ये अगर वेस्ट है यानी कि पश्चिम है, तो ये हमारा साउथ होगा, और इधर ये नॉर्थ होगा। ठीक है, देखिए नॉर्थ में क्या है, इधर नेपाल है, बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, और इधर क्या है, इधर बंगाल है ना, इधर बंगाल है। ठीक है, और इधर अगर वेस्ट में, पश्चिम में, इधर वेस्ट में अगर हम आते हैं तो इधर पे क्या है, यूपी है, और इधर अगर साउथ में नीचे तो इधर में झारखंड है। ठीक है, हमने ये चीज़ देख लिया। अब देखिए, हमने यहाँ कहा कि गंगा नदी जो है बिहार के 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो हमारे कोपेन के अनुसार क्या होता है, उत्तरी बिहार के जलवायु का नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है CWG। ये क्या है, ये कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है जलवायु का, वो एक नामकरण है। उसी तरीके से अगर हम बिहार वाले दक्षिण बिहार की बात करेंगे तो ये है AW। यहाँ पे ये भी एक जलवायु का प्रकार है जो कोपेन ने अपने तरीके से बनाया है और बताया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जलवायु उष्णकटिबंधीय मौसमी, यानी कि मानसून जलवायु है। तो हम देखते हैं कि CWG और AWG क्या है, पहले इसको समझते हैं। CWG का अगर हम C यहाँ पे लेते हैं तो इसका मतलब होता है वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट। इसका मतलब हो गया उष्ण, वार्म का मतलब उष्ण क्लाइमेट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मौसम, उष्ण कटिबंध मौसम। ठीक है, उसी तरीके से W यहाँ पे लेते हैं, तो W को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये जो W है इसको लिखेंगे हमारा
ड्राई विंटर, इसका मतलब हो गया शुष्क यानी सूखा, शुष्क शीत ऋतु, शीत का मौसम। ठीक है। और जी की बात करें, जी का मतलब होता है गैंगेटिक, गंगेटिक, इसका मतलब हो गया है गंगा तुल्य, इसका मतलब गंगा तुल्य। कहने का मतलब कि देखिए इस चीज को समझिएगा आप लोग, वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट, कहने का मतलब उष्ण कटिबंधीय मौसम। उष्ण मतलब हमारे यहाँ गर्मी का भी मौसम होता है, ड्राई विंटर्स शीत का भी मौसम होता है, और गंगेटिक यानी कि ये हमारे यहाँ मौसमी यानी गंगा के फ्लो के हिसाब से हमारे यहाँ मौसमी जो वर्षा की जो ऋतु होती है वो सभी यहाँ पे इसमें होती है। तो सी, डब्ल्यू और जी का मतलब आप समझ गए कि एक्चुअल में ये क्या होता है। आप कई बार देखे होंगे किताब में सी, डब्ल्यू, जी, ए, जी, है ना, बी, ये क्या है, कोपेन ने अपना एक कोड बनाया है अलग अलग जलवायु का। तो हमारे यहाँ दो तरीके की जलवायु है वो आपने देख लिया है। अगर हम बात करें ए डब्ल्यू की, ए डब्ल्यू का मतलब होता है कि वर्ष भर तापांतर, तापांतर का मतलब क्या, ताप में अंतर। ठीक है, यानी कि ताप तो रहेगा लेकिन अंतर रहेगा। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ हमेशा जो ताप जो है एक लिमिट पे यानी कि एक डिग्री जैसे जैसे मान लेते हैं कि एक लेवल पे ताप नहीं रहता है, वो घटते बढ़ते रहेगा। कहने का मतलब कि वर्ष में कभी गर्मी आएगी, कभी वर्षा आएगी और कभी क्या होगी, शीत आएगी, यानी कि तापांतर में अंतर, यानी वर्ष भर में तापांतर यानी कि ताप में अंतर रहेगा। दूसरा इसका एक मतलब ये हो गया, इसी का दूसरा मतलब हो गया कि लंबा शीत ऋतु, लंबा शीत ऋतु। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों की बात करें तो हम देख रहे हैं गर्मी भी है और सर्दी भी है, यानी कि हमारे यहाँ गर्मी और सर्दी। और अगर इसकी बात करें तो ये गर्मी, ये सर्दी, और ये क्या हो गई, वर्षा। यानी कि हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ जो मौसम है उष्ण कटिबंधीय मौसमी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय का मतलब गर्मी, मौसमी मानसून यानी कि वर्षा का समय, और वर्ष भर तापांतर यानी ताप में अंतर, और लंबा शीत ऋतु यानी कि हमारे यहाँ सर्दी का भी मौसम होता है। अगर हम देख लेते हैं अपने यहाँ इसी हिसाब से अगर ऋतु की बात करें तो हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं हैं, हमारे यहाँ ऋतु जो है वो 3 है, वो 3 ऋतुएं हैं। वो कौन कौन सी है, पहली देखते हैं हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु। कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, और ये कब से कब तक रहता है, ये रहता है आपको मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई और आपको जून लास्ट तक रहता है। ये जून लास्ट तक मतलब अंत तक रहता है। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया मार्च, अप्रैल, मई, जून लास्ट तक, यानी कि 4 महीने की यहाँ पे अवधि हो गई। अब देखिए इसमें एक और बात करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का जब समय है, गर्मी का जब समय है, तो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है, गया जिले में। सबसे ज्यादा गर्मी जो है कहाँ पड़ती है हमारे बिहार में, गया में। कहाँ पे, गया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। उसी तरीके से अब हम दूसरी ऋतु की बात करें, अगर वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी महीना इसमें शामिल रहता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, जून के बाद आ गया आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 महीने की यहाँ पे अवधि रहती है, लेकिन 4 महीने बारिश लगातार नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि यह जो है मानसूनी महीना होता है। तो कभी जुलाई में हो जाता है, लेकिन जुलाई में 22 को मानसून आ जाता है हमारे यहाँ। अगस्त में भी होता है, लेकिन एक ठोस दिन पे होता है, जिस दिन बादल की संभावना होगी उस दिन होती है। लेकिन माना जाता है कि ये 2 महीना मानसून आने का समय है, और इस 2 महीना में अक्टूबर के लास्ट में मानसून का जाने का समय है, यानी कि आते समय भी बारिश होगी और
जाते समय भी बारिश होएगी। 1 2 3 तीसरा जो है आपका वो कौन सी है? शीत ऋतु है। क्या है? शीत ऋतु। शीत ऋतु में आपका देख लीजिए यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 4 महीने। टोटल कितना हो गया? 12 महीने, यानी कि एक साल में 3 ऋतुएं हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहाँ होती है, अगर वर्षा की बात करें, यहाँ पे मैं 2 नंबर का लाइन खींच के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सर्वाधिक वर्षा अगर कहीं बिहार में बात करें कि किस जिले में होती है, तो वो आपका जिला है किशनगंज। कौन सा? किशनगंज। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे अगर बात करें कि सर्वाधिक ठंडी बिहार के कौन से जिले में लगती है, तो सर्वाधिक ठंडा भी जो है हमारा कहाँ रहता है? गया में। यानी कि यहाँ पे 2 चीज हो गया कि सर्वाधिक गर्मी कहाँ, किस जिले में? बिहार के गया में। सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में? किशनगंज में। सर्वाधिक शीत ऋतु यानी कि सर्वाधिक ठंडा कहाँ पे? गया में। तो ये चीज जान गए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम अगर मिटाते हैं तो हम यहाँ पे पाएंगे और भी चीजें। यहाँ से इसको हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए ये जो ऋतु का जलवायु की बात है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आती है हमारे बीपीएससी में चाहे वनडे एग्जाम में, वो वही आता है कि हमारे बिहार की जो दक्षिणी बिहार की जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। ठीक है, और भी पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जो जलवायु का जो वर्षा का जो है कितना सेंटीमीटर हमारे यहाँ वर्षा होती है। यानी कि हमारे यहाँ अगर वर्षा की बात करें बिहार में, तो हमारे यहाँ 112 सेंटीमीटर के औसत में क्या होता है? बारिश होती है, वर्षा होती है हमारे यहाँ बिहार में। हालांकि 100 सेंटीमीटर बारिश भी अपने आप में बहुत अच्छी औसत बारिश होती है, लेकिन 112 सेंटीमीटर होती है, सर्वाधिक किशनगंज में होती है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हमारे यहाँ बारिश होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है बिहार में कुछ पर्वत श्रेणी भी है, जिसको हम लोग देखेंगे। जो ये बिहार का मैप हो गया, ठीक है। और ये वाला जो इलाका है यहाँ पे, ये आपको पता है ये कौन सा इलाका है? ये है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? यहाँ पे जगह है ये कौन सा है? यहाँ हम ऐसे खींच लेते हैं, ये है हमारा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में क्या चीजें हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो है पश्चिमी चंपारण में जो है यहाँ पे एक ऐसी पर्वत श्रेणी है, ये भी हमारे जलवायु को काफी प्रभावित करती है, इससे भी कुछ क्रियाएं होती हैं। तो ये जो श्रेणी है इसका नाम है सोमेश्वर पर्वत श्रेणी। और ये जो सोमेश्वर पर्वत श्रेणी है, जो रेड वाला देख रहे हैं, और इधर को क्या है? इधर को नेपाल है, इधर को क्या है? नेपाल है। तो नेपाल को और बिहार को ये सोमेश्वर पर्वत श्रेणी जो है एक नेपाल से बिहार को अलग करती है। इस सोमेश्वर श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है, सोमेश्वर श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो मौजूद है कहाँ पे? चंपारण में। और उस पर्वत का क्या नाम है? सोमेश्वर पर्वत। क्या नाम है? सोमेश्वर पर्वत। और इस सोमेश्वर पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है, इस सोमेश्वर पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सोमेश्वर पर्वत ही है। यानी सोमेश्वर पर्वत श्रेणी में अगर सबसे जो ऊंची चोटी है उस पर्वत का, उस सोमेश्वर पर्वत है, जो कि पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में है। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 874 मीटर ऊंचा है ना। और इसी के बगल में है रामनगर दून घाटी। यहाँ पे यही ये इसी में है, पश्चिमी चंपारण में है रामनगर दून घाटी। ठीक है, यानी कि इस रामनगर दून घाटी में भी
इसका सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है संतपुर, है ना। संतपुरा नहीं है, ये संतपुर है, ये अलग है। तो ये रामनगर दून घाटी का सबसे ऊंचे चोटी है, लिख देते हैं यहाँ पे, ऊंचा चोटी कौन सा है, संतपुर। इसकी जो हाइट है वह है 242 मीटर। अब यहाँ से आपको पूछ लेता है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि आपसे कोई पूछे बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप कहेंगे ये वाला सोमेश्वर वाला जो है बिहार की सबसे ऊंची चोटी, जो कितना ऊंचा है 874 मीटर। कहाँ पे मौजूद है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। वहीं पे रामनगर दून घाटी है, रामनगर दून घाटी की भी ऊंची चोटी कौन है, संतपुर। ऊंचाई कितनी है, 242 मीटर, ठीक है। वही हम अगर थोड़ा यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे दो जिले देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है आपका कैमूर और यहाँ पे है आपका रोहतास, ठीक है। इन दोनों जिलों में जो है, इन दोनों जिलों में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रेणी का, विंध्यन पर्वत श्रेणी का चट्टाने मौजूद हैं, चट्टाने मौजूद है, ठीक है। तो इनमें बहुत सारी जलधाराएं हैं, जल कुंड है। तो जब हम लोग उसकी क्लास करेंगे तो हम समझेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ जलवायु की बात करते हैं, जो कि यहाँ की जलवायु को, बिहार के जलवायु को अगर कोई प्रभावित करती है तो हम कहेंगे कि इधर जो उत्तरी जो हमारी बिहार की जो सीमा है, बिहार का जो क्षेत्र है, उसमें अगर हम इधर चंपारण की तरफ आए, पश्चिमी चंपारण की तरफ, तो सोमेश्वर पर्वत और रामनगर दून जो है घाटी, वो इधर हमारे मानसून को प्रभावित करती है। और अगर हम इधर चले आए हमारे दक्षिणी बिहार में और इधर यूपी की साइड में, तो यहाँ पे कैमूर और रोहतास की जो पहाड़ी है, जो कि विंध्यन पर्वत श्रेणी का चट्टाने हैं, वो विंध्यन पर्वत श्रेणी के ही चट्टाने यहाँ पे मौजूद है, वो करता है हमारे बिहार के जलवायु को प्रभावित। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ जो है ये दोनों तरफ की जो हमारी ये पर्वत श्रेणी की ये चोटियां हैं, चाहे वो विंध्यन की हो चाहे सोमेश्वर की हो, वो क्या करता है कि हमारे यहाँ एक बेहतर ट्रैप बनाता है, जिससे कि बादलों का एक अच्छा संघनन वो तैयार होता है, घनत्व तैयार होता है, जिससे कि अच्छा बारिश देखने को मिलता है इधर कैमूर और रोहतास के जिलों में, और इधर सोमेश्वर पर्वत के इधर जिलों से, सोमेश्वर पर्वत में पश्चिमी चंपारण के साइड में देखने को हमें मिलता है। अगर हम बात करें कि पूरे बिहार में जो है, अगर हम बात करें कि पूरे बिहार में जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र वो कितने क्षेत्रों में है, कितने किलोमीटर में है, तो उसकी बात करते हैं। 932 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है हमारे बिहार में पर्वतीय क्षेत्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे बिहार में पर्वत वाले क्षेत्र कितने दूरी तक फैले हुए हैं, यानी कि जहाँ पे हमें पर्वत देखने को मिलता है, वो जगह कितना है, 932 वर्ग किलोमीटर जो है हमारा पर्वतीय क्षेत्र है बिहार में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बिहार में वो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि हमारे मानसून को जो है अच्छा इफेक्ट पहुंचाते हैं, तो वो हमारा सोमेश्वर पर्वत हो गया, रामनगर दून घाटी हो गई, और इधर चले आएंगे दक्षिण बिहार में तो कैमूर और रोहतास के जो विंध्यन पर्वत श्रेणी की चट्टानें मौजूद हैं, पर्वत जो पत्थर वहाँ पे मौजूद हैं, वो वहाँ पे अच्छी बारिश कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक और चीज़ है, सोमेश्वर जो पर्वत है नेपाल को बिहार से अलग करती है, ये बिल्कुल बीच में है, ठीक। इसको समझ गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ मैदानी भाग है इसमें जो इस जलवायु से ही बनी हुई है वहाँ की क्षेत्र, जिसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि अपने यहाँ कहा जाता है कि कुछ जगह, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है चौर या
मन, मन है ये, वन नहीं है, ठीक है। चौर और मन ये कैसी क्षेत्र है इसको जानेंगे। यह निम्न स्तर का, यह निम्न जल मग्न स्तर है जिसमें कृषि नहीं होती है, जिसमें कृषि कार्य नहीं होते हैं, मगर मछली पालन एवं बतख पालन के लिए पर्याप्त है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं चौर या मन, ये क्या है, चौर या मन। और इसे ही दूसरा हम देखते हैं, जैसे टाल, टाल क्षेत्र कहा जाता है। समझेंगे टाल क्षेत्र क्या है। टाल क्षेत्र क्या है, दक्षिणी गंगा के तटबंधीय क्षेत्रों को टाल क्षेत्र कहा जाता है। यानी दक्षिणी गंगा, कहाँ की, नीचे की बात कर रहे हैं हम लोग, दक्षिणी बिहार की गंगा, उसके जो तटबंधीय क्षेत्र होते हैं, जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टाल। एक और आता है यहाँ पे भाषा, जो हमें लिखने में कभी काम आएगा, मेंस की जब आप लोग लिखेंगे, दियारा क्षेत्र। दियारा क्षेत्र क्या कहलाता है, दक्षिणी गंगा का वह क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित रहता है। उसको दियारा कहते हैं। जब भी गंगा में पानी की स्तर बढ़ेगी तो वो क्षेत्र क्या हो जाते हैं कि बाढ़ से जो है जलमग्न हो जाते हैं, और जब वही बाढ़ की स्थिति जब खत्म हो जाती है तब वहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, और उस सूखे क्षेत्र को जो है हम लोग दियारा कहते हैं। ठीक है, उस सूखे क्षेत्र को क्या कहते हैं, दियारा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी नदी है, और नदी की ये पास वाला क्षेत्र जहाँ पे खेती के लिए भी उपयुक्त होता है, कब, जब नदी का जल स्तर खत्म हो जाता है और पानी वापस नदी में चली जाती है, ऐसे तो जो ये क्षेत्र बचता है, ये क्षेत्र उसको कहते हैं दियारा। और इस दियारा क्षेत्र के आसपास में आगे यहाँ पे नदी के तटबंध होते हैं, जहाँ से पानी को आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है। ये नदी के क्या हो गए, तटबंध हो गए, और इस नदी तटबंध के ये क्षेत्र को हम लोग कहते हैं टाल। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये हमारे जलवायु के लिए काफी है। हमने देख लिया कि हमारी जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु है, जिसमें गर्मी, सर्दी और बरसात होती है, और उसमें जो बारिश का जो परसेंटेज जो होता है, कितने औसत में बारिश होती है, वो 112 सेंटीमीटर औसतन बारिश होती है हमारे यहाँ। और हमने देखा कि हमारा चौर, मन, टाल, दियारा का कौन सी क्षेत्र होती है, उसको हमने देखा। फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ हमारी जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाली कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। सोमेश्वर पर्वत श्रेणी है, रामनगर, दून है, और अगर नीचे चले आए हम लोग कैमूर और रोहतास के तरफ, तो विंध्यन पर्वत की जो चट्टानें हैं वो वहाँ पे प्रभावित करती हैं, और उससे जो मौसमी हवाएं हैं उनसे टकरा करके वहाँ बारिश कराती है। जैसे कि ऊपर में तराई क्षेत्र में बारिश कराने का काम सोमेश्वर क्षेत्र की जो पर्वत श्रेणी है वो कराती है। ठीक है, तो फिर हम इसको, आज हम लोग ये जलवायु का किए, कल हम लोग बिहार की सभी नदियों को देखेंगे।